भारत के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आप बचाओ मत करिए किनका। मेरे को नहीं डर लगता, मैं तो कह रहा हूं मुझे गोली मारने आके। मुझे तो घुटन होती है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, भारत को लूटते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं। और वो लोग लूट रहे हैं जिन्हें धर्म के नाम पे वोट दे दिया, और जो कहते थे हम राष्ट्रभक्त हैं। वो जो पत्थरबाज होते हैं सारे कश्मीर में, जो एक पत्थरबाजों का ग्रुप है जो अटैक करवाते हैं, जो आतंकवादियों का गुप्त करके साथ देते हैं, छुपाकर अपने देश से गद्दारी करते हैं, उसी देश का नमक खाके, उन तमाम लोगों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये स्टेटमेंट देके कि मोदी सरकार ही सब करवा रही है। ये तो अपने आप में बेहतर। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे दे दीजिए 2 करोड़ रुपए, दे दीजिए। अभी भुखमरी कंगाल पर आज कहीं भी भंडारा कर दो ना, भंडारा। भूखमरी बढ़ जाती है, भूख भंडारे के लिए लड़ते हैं लोग, रोटी की खाने की स्थिति है। मुझे दे दो 2 करोड़, बताओ कहाँ पत्थरबाजी करवानी है, 2 मिनट में करवा दूंगा। कितने बेवले घूम रहे हैं देश के अंदर, दिल्ली में करवा, दिल्ली में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इतनी अच्छा ही पत्थरबाजी करा लो। मेरी बात सुन लो, प्रोफेशनल लोग हैं, नहीं सब जाऊंगी। राजनीतिक, मेरी बात सुन लो, राजनीतिक लोग हैं। सरकार आपके पास, फौज आपके पास, पुलिस आपके पास, कानून आपके पास, औकात हो जाएगी पत्थरबाजी कर देगा कोई? पत्थरबाजी जब क्यों नहीं हुई, जब भाई वो हुआ था, क्या नाम है, नोटबंदी हुई थी, तब तो पूरे देश की जनता परेशान थी, समझे। 10-10 किलोमीटर लाइन दूर लगती थी, सिर्फ 2 पुलिस वाले डंडे मारते थे, तो लाइन में लगते थे लोग। तब क्यों नहीं हुई पत्थरबाजी? पूरी रात रात भर लोग लाइन में लगते थे। ये सोचने की जरूरत है। पत्थरबाजी कराई जाती है और सरकार है भाई, सरकार है, सरकारों का एंगल है। सरकार जो दंगे की राजनीति करना चाहते हैं, जो मतलब कि लोगों के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं, वही लोग करा रहे हैं। मगर ये मासूम जो मारे जा रहे हैं इनकी राजनीति के चक्कर में, क्या उनके बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है, पर क्या देंगे वहां? शहीद का दर्जा। और बाद में उनके भी परिवार वाले तरसेंगे पेंशन के लिए, फिर रोएंगे, उनकी बेवाएं बगेंगी इधर उधर कि साहब आपने एक घोषणा करी थी कि हमको पेट्रोल पंप देने की बात करी थी, एजेंसी देने की बात करी थी। वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। और उसका जीता जागता सबूत है ये 17 जो सितंबर को रैली हो रही है पूर्व सैनिकों की, समझे नहीं, दिल्ली के अंदर रेवाड़ी में। और यही प्रधानमंत्री था जो कहता था 2013 में जी पूर्व सैनिकों की जो रैली हुई थी, इसमें इसने बोला था कि मैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आपको वन पेंशन दूंगा, हर फौजी को सुरक्षा दूंगा, है फौजी का एक कुछ नहीं होगा बाल विवाह का। और जब से आए हैं तो कहीं भी हमले हो जाते हैं, कहीं भी मंदिर मस्जिद के नाम पे विवाद हो जाता है। जब कश्मीर इतना आसान था तो कैसे हो गया भाई? एकदम मर गए, वो भी अफसर मरे। हम सोचते कि भाई का एक आध सिपाही मार दिया हो, जवान मर गया हो मुठभेड़ में, मगर अफसर कैसे टारगेट कर लिए गए है? तो इसका मतलब है लंचर है आपका, आपका रक्षा मंत्रालय बेकार है, समझे। रक्षा मंत्री जो है ना आपके सही काम नहीं करवा रहे, या आपका प्रधानमंत्री सही तरीके से निगाह नहीं रख पा रहा। और जब प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोल सकता, जब हमारे जो शहीद हो गए अफसर, उसके बारे में 2 शब्द नहीं कह सकते, और कल जश्न मना रहे थे वो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में, और जबकि ये खबर कल मिल चुकी थी कि ये हो गया है। बस जश्न किस चीज का था? G20 का, या अनंतनाग में मारे गए हमारे फौजी अफसरों का, उनका जश्न मना रहे थे? ये सोचने की जरूरत है कि जश्न था किस चीज का। भारत के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आप बचाओ मत करिए किनका। मेरे को नहीं डर लगता, मैं तो कह रहा हूं मुझे गोली मारने आके। मुझे तो घुटन होती है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, भारत को लूटते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं। और वो लोग लूट रहे हैं जिन्हें धर्म के नाम पे वोट दे दिया, और जो कहते थे हम राष्ट्रभक्त हैं, ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये लुटेरे हैं, ये सब कुछ बेच रहे हैं देश का। बताओ कोई चीज सुरक्षित हो देश की तो मुझे बता दो, क्या सुरक्षा मिली, क्या मिल रहा है, किस चीज पे अंकुश लगाया, क्या सेवाएं दे दी भारत को? आप मुझे बताइए कोई सेवाएं दे दी हो तो। अभी एक और आ गया वायरस नीपा करके। मैं पहले कह रहा था
ये वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर। वायरस आ गया निपा, आपको पता है कहां पे? केरल में है, वहां पूरे केंद्र सरकार भी लगी है, वायरस फैल भी सकता है। तो वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है देश की आबादी खत्म करना, समझे? और देश की आबादी क्यों खत्म करना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, इनके तो बच्चे हैं नहीं, ना इनके बीवी से प्यार, ना इनका परिवार, तो मरेंगे कौन? तो धर्म को खतरा है कि नहीं? भारत में धर्म वाले ज्यादा रहते हैं ना, वायरस आएगा तो मरेंगे नहीं। हैं देश के जवानों के बारे में, और यहाँ पर राजनीति ना करते हुए ये बेहद ही दुखद घटना हुई है, जहां पर आर्मी के इतने ऊंचे दर्जे के ऑफिसर, एक कर्नल थे, एक कमांडिंग मैं क्या करूं? हो गए। सर मेरा सवाल मैं क्या ले करूं? यहाँ मेरी बात पर, सुन लो, यहाँ मेरी पर बात सुन लो। प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं बोल सकते तो रो ही रहा हूं मैं। देश का प्रधानमंत्री कुछ तो बोले। देश का प्रधानमंत्री को ब्राजील की लेडी महिला दिखती है, मत देश के ये जो जवान जो है, ये जो है अफसर शहीद हुए, ये नहीं दिख रहे हैं? ये कोई नहीं दिखता इन्हें? कंगना राणावत का छज्जा दिखता है उन्हें? ये नहीं दिखते? तो दुख तो मुझे हो रहा ना, जब देश के जवान शहीद हो रहे हैं, देश के फौजी अफसर शहीद हो रहे हैं। अरे उनके बच्चों को देखो, उनके घर पे क्या मातम मचा होगा, है कैसे किलकारियां मार के रो रहे होंगे उनके बच्चे। उसकी तरफ भी ध्यान दो, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है देश के प्रधानमंत्री का। आप ये सोचो ना, चाहे किसी भी धर्म मजहब किसी भी जात का देश का बेटा है, देश का बेटा जब मरता है ना तो देशवासियों को दुख होता है, और इन्हीं में से मैं हूं। मेरी बात सुन लो, मैं तो मानता नहीं, आप भी जानती हो, मैं जात पात धर्म मजहब किसी को नहीं मानता हूं जी। मैं इंसानियत को मानता हूं। और मैं इतना जानता हूं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियां बेवा हुई हैं, उनके बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी बेटियां उन्हें देख रही होंगी, उनके बच्चे उनके बेटे देख रहे होंगे, उनकी माएं सोच रही होंगी, रो रही होंगी, है तो उनके बारे में कम से कम प्रधानमंत्री ट्वीट भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, तो कौन बोलेगा? मैं कम से कम आपके चैनल के माध्यम से रो तो रहा हूं, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं कल से ही दुखी हूं, समझे? ऐसी चीजें सुनने के बाद आज से पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे को इतना दुख है, मैं परेशान हूं। और जब देश के साथ ऐसा होता मैं दुखी हो जाता हूं, मुझे परेशानी लगती है, महसूस होता है कि क्या घुटन हो रही है देश के अंदर। कौन चला रहा है इस देश को? देश के सेना के जवान हमारे बिना लड़े शहीद होते हैं, धोखे से उन्हें मार दिया जाता। कैसे मार दिया जाता? बड़ी स्थिति खराब है जब से ये लोग आए हैं, पहले भी मरते रहे, मगर तो इस तरीके का हाल कभी नहीं हुआ कि बिना लड़े सैनिक इस तरीके से टारगेट किए गए हों। टारगेट हो रहे हैं जब से आए हैं। कई धर्म के नाम पे लोग शहरों में टारगेट होते हैं, गांवों में टारगेट होते हैं, कई गाय गंगा के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है, टारगेट होते हैं, लोग मारे जाते हैं। कई खाने के नाम पे, कौन क्या खाएगा कौन क्या पिएगा उसके नाम पे मार दिए जाते हैं। तो ये बताएंगे कौन कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा? है जिनका खुद का परिवार नहीं है, जिनका खुद का घर नहीं है, जिनके खुद के बच्चे नहीं है, उन्हें क्या मालूम कि महंगाई क्या होती है, भुखमरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया जाता है, कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे अफसर बनाया जाता है, कैसे देश की सीमाओं पर जवान खड़े होते हैं, कैसे देश के लिए लोग गए होंगे अफसर, और इनको मरवा दिया ही कहूंगा मैं। जो कहते थे धारा 370 हट गई, शांति हो गई, हाँ शांति हो गई, सारे अनपढ़ वहीं बसे हैं, सबके प्लॉट मिल गए, कोठी मिल गई, सब शादी ब्याह करके वहीं रह रहे हैं पाकिस्तान, वहां पर ही कश्मीर में। कहते थे ना 370 हट गई, हम जाएंगे वहीं शादी करेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे, वहीं प्लॉट लेंगे। तो सारे भक्त वहीं पहुंच गए, और भक्त जाने के बाद ये हाल हो रहा है। कौन है जो ऐसे मरवा रहा हमारे सेना के जो अफसरों को, जो बुरी तरीके से मरवाने काम कर रहा है? आतंकवादी कर रहे हैं, आप आतंकवादी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आतंकवादी का बारे में मैं क्या आतंकवादी को जानता हूं क्या? मैंने देखा है क्या? और उन अफसरों ने देखा होता तो ये मरते नहीं, कब के मार देते उन्हें। धोखे से हमला हो रहा है, अब सरकार धोखे से
मुझे मरवा दे तो मैं क्या करूंगा? अब इस सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। बात सुन लीजिए, जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की सरकार की है, जो वहां बैठा है, जो भी कोई हो, चाहे राज्यपाल हो वहां का, जिम्मेदारी उनकी है, समझे? और काय के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, काय के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है, काय के लिए रक्षा मंत्री बनाया जाता है, किस लिए गृह मंत्री बनाया जाता है? तो दो शब्द नहीं बोल सकते, दौरा नहीं करना चाहिए, रक्षा मंत्री को वहां जाके देखना नहीं चाहिए, कोई तो देखे, कोई तो सवाल जवाब दे। पर प्रधानमंत्री ने जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं दिखाया है। किसी के घर के परिवार के बच्चे चले गए, इस देश के भारत माता के लाल चले गए, उसको दर्द ही नहीं है। ये दर्द हमें हो रहा है, हम किसी ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, समझे? नहीं, हम तो आम नागरिक हैं, इस देश के नॉर्मल लोग हैं, कॉमन मैन है, कोई सीएम तो नहीं है जो हम कुछ कर दें, और कोई बहुत बड़े वो अफसर नहीं है हम कि जिसके लिए हम विरोध भी करते हैं। मगर जितना विरोध जता सकते हैं, हम लोगों को जगा सकते हैं, जितना गालियां दे सकते हैं सरकार को और विपक्ष को, उतना कर रहे हैं हम। और मैं कह रहा हूं बार बार कि मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे नेता नहीं बनना, बस देश में अमन, चैन और शांति होनी चाहिए, भारत आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग बहन बेटियों के साथ और ये जवान बिना लड़े शहीद हो रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा हद हो गई। और ये कहते हैं भारत विश्वगुरु बन गया, तो विश्वगुरु दो शब्द तो बोले, जो पूरे दिखाया G20 में, समझे? उन्हीं गरीबों के झोंपड़े के आगे तंबू लगा दिए और उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी कि ये विश्वगुरु है। तो विश्वगुरु बोलता क्यों नहीं है? विश्वगुरु के शासन में ऐसे मरते हैं भाई, दो चार मंत्र मरवा ले, इतने बाबा बैठे वो तो बता देते। कहां गया वो आगेश्वर? उसने भविष्यवाणी नहीं करी, उनने नहीं बताया कि ये कांड होने वाला है, तो हमारे अफसर बच जाते। कहां गए वो अंधभक्त? अब क्यों नहीं गालियां दे रहे? समझे? बस पाकिस्तान मुर्दाबाद करानी है। बस चुनाव आ रहा है ना कि हमारे सेना के शहीद फलाने हो गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मोमबत्ती लेके गली गली घूमेंगे, गांव गांव लेके घूमेंगे, वोट चाहिए बस। उन्हीं की हत्या, उन्हीं के नाम पे वोट है। ये ऐसे देश नहीं चलता। फालतू के मुद्दे खामा खा लोगों को मरवा रहे हैं। कहीं कोरोना के नाम पे आपत मचा दी है। जहां इलाज दवाई की जरूरत है वहां आप ताली ताली बजा के इलाज कराओ किसी का। सर एक बात, क्या आप फ्री कश्मीर को सपोर्ट करते हैं? जो वहां के लोग चाहते हैं कि हमें एक अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए, क्या आप फ्री कश्मीर को सपोर्ट करते हैं? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। ये सब बना रखा है। कश्मीर हमारा है तो हमारा है, बस तुम्हें उन्हें आजादी तो दो, समझे? और जब देश बटाता था उस वक्त सारी चीजें जो भी कंडीशन थी सब लिखी गई थी, उसमें राष्ट्र चलेगा। तुम नौटंकी करवा रहे हो। इस मुद्दे को कहीं सही तरीके से सही प्रधानमंत्री होते तो कब के सुलझा देते, मगर ये इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। पाकिस्तान के और भारत के हुक्मरान नेता इसका मसला हल नहीं करना चाहते और नौटंकी बता दी कि धारा 370 कहीं नहीं हटाई, समझे? धाराएं बदल दी, बस वो कोई और धारा बना दी, मगर लागू वही है। लोगों को मूर्ख बनाते हैं लोग। ये जुमलेबाज लोग हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ये बेकार लोग हैं, ये अशिक्षित है, अनपढ़ है, मेंटल है, बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल दिवालिये हैं। देश की कहीं तरक्की नहीं हुई है। शिक्षा का स्तर भी गिरा दिया पूरे देश के अंदर, शिक्षा का बजट खत्म कर दिया पूरे देश के अंदर। शिक्षा जैसी चीजों पे, कॉपी किताबों पे जीएसटी ले रहे हैं लोग, तो वो देश क्या तरक्की करेगा? और कहते हैं विश्वगुरु। ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या? जहाँ शिक्षा छीन ली जाएगी, जहाँ स्वास्थ्य सेवा छीन ली जाए, जहाँ रोजगार छीन लिया जाए, जहाँ महंगाई निरंतर बढ़ा दी जाए, और जहाँ की महिला बाल विकास मंत्री को देश की बहन बेटियों की इज्जत ना दिखाई दे, उसे सदन के अंदर चुम्मे दिखाई दे, तो ऐसे ही ये देश चलेगा। ये विश्वगुरु है, ये इनके संस्कार है, ये इनकी सभ्यता है, ये सिखाएंगे भारत को। तो इससे देश नहीं चलने वाला। ये प्रधानमंत्री को आना चाहिए आगे, और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए तुरंत। क्या उनके पास खबर नहीं पहुंची? हम देशवासियों के पास, आपके पास खबर पहुंच गई, पूरे भारत में खबर पहुंच गई कि अनंतनाग में ऐसे मर गए, ऐसे मार दिए, अटैक हो गया, हमला कर दिया, अफसर मार दिए। बताओ, पूरे देश की जनता को पता, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है। कौन सी गुफा में गए हैं ध्यान पे, कौन से मंत्र मार रहे हैं विश्वगुरु, कौन सा हवन कुंड खोल के बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है देशवासियों को। अब ये सरकार को बदलने की जरूरत है। कभी कहते हैं कि संविधान बदल दो, कभी कहते हैं भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल दो। तो ना देश का नाम बदलने की जरूरत, ना संविधान बदलने की जरूरत। जरूरत है इन पाखंडियों की सरकार बदलने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। जरूरत है, बहुत जरूरत है, इस टाइम परिवर्तन की जरूरत है। और परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ लीजिए देश बधुआ गुलाम बनने जा रहा है। इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब ठप हो जाएंगी और लोग जानवर जैसी जिंदगी जिएंगे इस भारत के अंदर, समझे? और ये क्या सेना से मोहब्बत करेंगे? जिसका सेना का कार्यकाल 15 साल का था, उनको क्या बना दिया इन्होंने? अग्निवीर। अग्निवीर मतलब 4 साल की नौकरी कर दी उन्होंने। तो ये क्या सेना से प्यार करेंगे? ये जवानों से प्यार करेंगे? वे तो 4 साल के लिए 4 साल में मरवाएंगे सबको, और बच के तो अपने ऐसे ही खाली घूमेंगे, फिर वो आवारागर्दी करवाएंगे, या फिर अंबानी अडानी के लिए चौकीदारी करेंगे जैसे ये चौकीदारी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर यही है मैडम कि देश की आबादी खत्म कराना चाहते हैं। और देखना, मैंने कहा नहीं, वो नीपा करके, नीपा क्या भैया, नीपा करके वायरस जो भेजा है केरल के अंदर, और ये वायरस फैलाएंगे। कहना चाहेंगे आखिर में देश के जवानों को कहना चाहेंगे आखिर में? मैं तो क्या कह सकता हूँ, रो सकता हूँ, श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, और दिल से रो रहा हूं मैं। दुखी हूं उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी माँ के लिए, उनकी पत्नियों के लिए। हमारे लिए तो भारत माता है, उनके घर की महिलाएं जो भी है। मुझे जितना दुख है, जितना मेरे घर में अगर ऐसा कोई होता, उतना ही दुख है जितना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए। देश का हर आदमी मेरे परिवार का है, और जब इस प्रकार से जाता है तो मुझे कष्ट है, मेरा दर्द है। और मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूं जब से, मेरे को मतलब मेरे अंदर ऐसा कीड़ा चल रहा कि काश मैं कुछ कर सकता, मैं नहीं कर पा रहा। कैसे लगता है कि मैं फट जाऊं, क्या करूं, कैसे क्या करूं देश के लिए। और जिनको बैठाया पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे लोगों को बैठा दिया इस देश की कुर्सी पे। जब मैं कहता हूं ना, धर्म मजहब जात पात के नाम पर जब तक लोग चुन के आएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। देश के लिए उन लोगों को चुनो जो क्रांतिकारी हो, राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, जो बाकी देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में जानते हो, जो देश की उन्नति कराना चाहते हो, जो विज्ञान, शिक्षा और संविधान की बात करते हो। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। इनको क्या लाओ, उनको पाखंडियों को, समझे? ये तो ये तुरंत मंत्र मार देंगे, मर गए तो कहेंगे 13वीं करा दो, भंडारा कर दो इनका, बहुत बढ़िया। पूरे देश में मर गए शहीदों के नाम पे भंडारे करो, ये बड़ा दुख है। पाकिस्तान हाय हाय करो। अरे पाकिस्तान यहाँ हाय हाय करने से होगा? करना है तो बॉर्डर पे जाओ। है, यही लोग कहते थे कि पाकिस्तान को नक्शे, दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। ये हटाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री खुद जाके वहां बिरयानी खा के आते हैं, खुद गलबैया करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये झूठे हैं, समझे ना? एक तानाशाह शासक हुआ था, उसका नाम था क्या, हिटलर। और हमारे देश का तानाशाह शासक है, इसका नाम है जुटलर, महा झूठा। इसकी बात पे देश की जनता को विश्वास नहीं है। अगर ये गर्म तवे पे भी बैठ जाएगा ना, तो भी ये कहेगा मैं देश के लिए करूंगा, तब भी देशवासी अब यकीन नहीं करने वाले। ये ध्यान रखना, इतनी बुरी स्थिति है, समझे नहीं? और इसके लिए काम करना पड़ेगा, सभी देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। आज सबकी आंखें नम है। हमारे देश के जो सिपाही, जो फौज के जो अफसर शहीद हुए, वो दुखी हैं, चिंतित हैं, रो रहे हैं। क्या श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे उन्हें? अंदर से आत्मा फट गई है उनकी। है, बिना लड़े शहीद हो रहे हैं, बिना लड़े धोखे से अटैक हो रहे हैं उनको। तो जरूर कोई ना कोई सत्ता की कमी है, सत्ता का कमी
के कारण ऐसा हो रहा है, वरना ऐसे अटैक नहीं होते हैं। इनके शासन में ही सब कुछ होता है, समझे। पार्लियामेंट में घुस जाते हैं आतंकवादी, इनके शासन में। इनके शासन में अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी घुस जाते हैं, समझे। इनके शासन में पता नहीं क्या क्या होता है, जहां मर्जी आतंकवादी घुस जाते हैं, जो मर्जी कर देते हैं। अमरनाथ मंदिर पर आतंकवादी घुस जाते हैं और वहां पे अटैक कर देते हैं अमरनाथ यात्रियों पे। इनके शासन में होता है सब, क्योंकि इन्हें धर्म पे, मजहब पे, जात पात पे और जवानों की शहादत पे राजनीति करनी है, समझे। इन्हें बदलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस टाइम परिवर्तन का है। 2024 में अगर ईमानदारी से ईवीएम मशीन पे वोट नहीं होता, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से ये लोग नहीं आने वाले, इस बात की गारंटी है। देश दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, समझे नहीं। और कोई सवाल है तो पूछो। सर फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने फिर के मैं लिए। चलो और इतना कह देता हूँ, एक जो भरा नहीं जी है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। जिसको इस देश से प्यार नहीं और सेना के जवानों से प्यार नहीं, वो आदमी दरिंदा है। जो आज जो गम ना अपना रहा हो, जिसे दर्द ना हो। हम लोग भारतवासी है, जी देश के बेटे आज गए, उनके लिए दर्द है, देश के लाल हैं, वो सपूत हैं। आज उनके घर में मातम छाया हुआ है, मगर प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जश्न मना रहे हैं G20 का, समझे। सर अपने 5 स्टार 7 स्टार भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाने में लगे। और मैं चाहता हूं कि जल्दी ट्विटर पे ये लिखे या आमने सामने आए, जनता के सामने रूबरू हों और कहें, दुख व्यक्त करें, श्रद्धांजलि दें। वहां जाए, एक दौरा करें जम्मू कश्मीर में, रक्षा मंत्री दौरा करें, गृह मंत्री दौरा करें, प्रधानमंत्री दौरा करें। मगर ये भारत के दौरे कम चुनावों में दौरे करते हैं साहब। मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं मोदी जी, मगर जवानों के लिए 2 शब्द नहीं कहे गए। धिक्कार है, डूब मरे ऐसा प्रधानमंत्री। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। और मैं फिर कहता हूं कि जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, नंदा भाई राजपूत हमारे साथ जुड़े थे और आज के इस बहस में उन्होंने फिर से एक बात बहुत बेबाकी से सेना के जवान के बारे में तमाम बातें कही। बहुत ही दुखद दिन है आज भारत के लिए। देश ने खोया है 2 बड़े आर्मी ऑफिसर। जी हाँ, कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ कमांडिंग ऑफिसर मेजर आशीष धौनचक शहीद हुए हैं। और इतना ही नहीं, में डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। बहुत दुखद ये घटना थी अपने आप में, जहां पर देश ने 3 बड़े बड़े, एक होनहार ना सिर्फ शख्स बल्कि जवानों को खो दिया, एक पुलिस ऑफिसर को भी खो दिया। इस वीडियो के नीचे आप तमाम दर्शक जो भी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। वो क्या सोचते हैं फिलहाल देश में जो भी कुछ चल रहा है, आपका क्या ख्याल है इस पर? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं और डेली ही ऐसे ही देश से जुड़ा हुआ तमाम मुद्दों पर हम अपनी बात रखते हैं। फिलहाल के लिए मैं लूंगी आपसे इजाजत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।